ड्रामाई हिस्सा ये है कि असल मालिक का नाम यौन रणवीर था। न सिर्फ जवान मरने के लिए बर्बाद हुआ बल्कि इसकी हयातियाती मुंह ने भी धोखा दिया। और असल मालिक की हयातियाती मुंह कोयंग ट्रायल्स और मुसीबतों के जरिए थी, फिर भी नागवार तौर पर बेअब पहली मोहब्बत की ख़वातीन की बरतरी। अब प्लॉट अपने इख्तिताम के करीब था। अजीम उश्शान इख्तिताम ये था कि मर्द और मादा लैडर्स ने आखिरकार पिछले 1000 अबवाबों पर काबू पा लिया और मीठा एक साथ हो गया। ये सोचकर कि इसने अब असल मालिक की ज़िंदगी संभाल ली है, यौन ने अपने दिन तकरीबा ऑलमोस्ट कुचलकर गुस्से से निकाला। ये गड़बड़ बाहमी ताल्लुकात वाकई परेशान किन था। असल मालिक इस साल 16 साल का है। इसकी हयातियाती मुंह को हाई सिटी में यौन ख़ानदान में शादी करने के लिए इसकी पैरवी की। वो पूरे 10 साल के लिए वहाँ रहा। ये 10 साल असल मालिक के लिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होने के बारे में थे। शायद वो मौत तक गमज़दा महसूस करेगी। इसकी वालिदा को उसके सामने होने वाली नाइंसाफ़ी के बारे में मुस्तकिल शिकायत करते हुए देखकर अपनी मुँह पर जुल्म होने और अपनी वालिदा के मफादात के लिए लड़ने से कासिर है। ताहम जब उसने सबसे आगे आगे बढ़ाया तो इसकी वालिदा को हमेशा इसकी पीठ में छरा घोंपते हुए कहा कि इसने इन बैरूनी चीज़ों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन महज मोहब्बत के लिए यौन ख़ानदान में शादी की। असल मालिक का सौतेले बाप हमेशा गहरी हरकत में रहता, ये महसूस करते हुए कि कोयंग मुअज़्ज़ज़ और गैर मुतनाज़िया है और वो दिल खोल कर हर चीज़ को वाजिब अलादा और वाजिब अलादा नहीं देगा। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि यंग की मुश्किलात के लिए इस तरह की बेटी का होना इसकी दूसरी सूरत में कदीम ज़िंदगी पर वाहिद दाग था। आखिर में कोयंग ये नतीजा अख्ज़ करेगा, मेरी बेटी इसके वालिद की तरह जनियत वाकई ताकतवर रही। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसे किस तरह सिखाता हूँ, मैं उसकी हड्डियों में पाए जाने वाले लालच को तब्दील नहीं कर सकता। असल मेज़बान ने अपनी वालिदा के लिए जो कुछ किया वो बिलाखिर एक तेज़ बलीग में बदल गया और ख़ुद को सख्त छरा घोंप दिया। यहाँ तक कि इसने नाशुक्री, बदनीयती पर मबनी और लालची होने की वजह से शोहरत हासिल की और इस अमल में अपनी ज़िंदगी खो दी। मज़ीद बरंग इसकी मौत ने मर्दाना बरतरी के मामलात को उससे पहले ख़वातीन की बरतरी के साथ हल किया था। इससे पहले उनके माबैन रुकावटों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गया था। यौन भाग गया। अगर उसे अक्कासी के लिए चाय माउंटेन तक जलावतन ना किया जाता तो वो यकीनी तौर पर कोयंग को थप्पड़ मारती। वो वाक़ता ये जानना चाहती थी कि ये शख्स कितना मोटा हुआ था। इसकी अपनी बेटी के साथ पोजीशन में आने के लिए इतनी सदाकत के साथ कदम उठाना था। सिस्टम बाहर आव। ऐसा लगता था कि जंसिंग फ्रूट यौन रन के रविश को समझ सकता है, क्योंकि इस पर भी नाराज़गी हुई है और उसने बराह रास्त अपने हथियारों का ज़ख़ीरा खोल दिया है। मेज़बान बल्ला झझके यहाँ से किसी भी चीज़ का इंतखाब करें, आइए आज रात उसे अपनी दवा का ज़ायक़ा दें। आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके हथियारों के ज़ख़ीरा में क्या है। बस कोई बेतरतीब ज़र्रा बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। जंसिंग फ्रूट सिर्फ हथियारों के ज़ख़ीरे को भीड़ बकरी से बंद कर सकता था। ये मेरी गलती नहीं है, मुझे एक आला सतही जंग के जनरल का पाबंद होना चाहिए था, लेकिन गलती से ये आपके हाथों में ख़त्म हो गया। आपको बचाने के लामाए मुझे बहुत सारी तवानाई इस्तेमाल करना पड़ी। अब आपको मुझसे शाइस्ता होना पड़ेगा। ओह, वैसे असल मेज़बान जवान मरने का मुक़द्दर था। आपको अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने और जो तवानाई आपको बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी अदायगी के लिए मेरिट जमा करने की ज़रूरत है, जो मेरिट मेले और मुरब्बा के ज़रिए पेश किया जा सकता है। यौन रन जवान फ़िरक़े के लोग अच्छी तरह जानते थे, मेरिट जमा करना सबसे मुश्किल है। कुछ लोग शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी उसके करीब नहीं आ सकते हैं। अगरचे वो ज़िंदगी और मौत से लाताल्लुक़ थीं, लेकिन फिर भी वो मौत के इंतज़ार में सिर्फ बैठ नहीं सकती थीं। इसने फ़ौरी तौर पर ये जानने के लिए हिसाब किताब करना शुरू किया कि जेवरनेबल कहाँ है। मदद मदद। जिस तरह वो अपने हिसाब से आधे रास्ते पर थी, इसके पास मदद के लिए छीदने वाली चीखें इस तक पहुंच गईं। यौन ने भागकर आंखें बंद कीं और एहतियात से सुना, जल्दी से मदद के लिए रोने की सिमत का तयन करते हुए, और उसकी तरफ भागना शुरू किया, और उसने अपनी घड़ी के नीचे परेशानी का सामना करने का अज़्म किया। मकई के एक खेत में जिसने सब्ज़ दौबत का पर्दा तश्कील दिया। शिगाफ्त के साथ एक लड़की जिसने गूदा से पीटा, उसका बाजू टूट गया। इसकी साफ आंखें मायूसी से भरी थीं। इसका गला साफ था और उसके मुंह तक पहुंचने वाली मदद के लिए तमाम चीखें निगल गईं। उसने अपने जिस्म को सख्ती से मुड़ा। गैर मुतवक्के तौर पर इसके दांत उस शख्स के हाथ में डूब गए। जल्द ही इसके मुंह के कोने से खून बह गया, जैसे उस शख्स के हाथ पर गोश्त फटा हुआ था और सफ़ेद हड्डियों को बमुश्किल ही देखा जा सकता था।
लाती लड़की, मुझे काटने की हिम्मत। मरी। उस शख्स के नाराज चीख के साथ एक कमज़ोर शख्सियत को अरान भरी हुई थी और वो ज़मीन में सख्ती से टकराने ही वाला था जब यौनरन, जो सिर्फ वक्त पर पहुंचा था, ने उसे पकड़ लिया। लड़की का सर झुका हवा और वो गुजर गई। लड़की की दुखी हालत को देखते हुए यौनरान की आंखों में बर्फ की सर्दी बढ़ गई। बच्ची के बाजू को एहतियात से एडजस्ट करने के बाद उसने आहिस्ता से उसे ज़मीन पर रखा।